हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम अगस्त महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का वो है इम्पोर्टेंट डेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज को हम कवर करेंगे जो अगस्त महीने के हैं, जो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे और खास करके बैंकिंग एग्जाम में तो आपको काम आएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर अगस्त महीने से। और अगस्त महीने का जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास बेहतरीन डेज। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन डे? व्हेन वाज द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन वर्ल्ड रेंजर डे 2022 जो है वो मनाया गया, जिसका थीम जो है वो डाइवर्सिटी था। तो पहले तो अपने थीम याद रखना है, ये है इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन वर्ल्ड रेंजर डे। तो कीवर्ड तो यहाँ से क्लियर है, वर्ल्ड रेंजर डे, और ये मनाया गया 31 जुलाई 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है इसका थीम डाइवर्सिटी है, और इसका मेन मकसद यही है कि उन लोगों को याद करना जिनकी डेथ होगी ड्यूरिंग अपनी ड्यूटी के, क्योंकि रेंजर्स वो हैं जो नेचुरल ट्रेजर को, या हमारा जो नेचुरल खजाना है, कुदरती खजाना है, उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं, जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो उसको बचाते हुए अगर किसी की जान चली गई, बेसिकली वहां पे रेंजर्स तैनात होते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, तो अगर वहां पे किसी की जान चलेगी तो उसको यह दिन जो है वो सम्मानित करता है। और फर्स्ट एवर, पहली बार ये दिन जो है वो 2007 में मनाया गया था, और 2007 में 15th एनिवर्सरी थी इस इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। और आपने याद रखना है IRF को बनाया गया था कौन से ईयर में? 1992 में। और इस दिन जो है वो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड्स भी दिए गए। एक तो ओरांग नेशनल पार्क को मिला है, ये आप याद रख सकते हो, और एक टाइगर रिजर्व रेंजर टीम को मिला है जो कि ओरांग नेशनल पार्क की ही है।
तो याद रखना है ओरांग नेशनल पार्क। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड रेंजर डे जो है वो 31 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है थर्ड मुस्लिम वुमेन राइट डे 2022 जो है वो ऑब्जर्व किया गया। इंडिया में कब ऑब्जर्व किया गया? क्योंकि इस दिन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पास किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। और दोस्तों ये दिन मनाया जाता है 1 अगस्त 2022 को। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। और 1 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इंडिया के अंदर जो है वो ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया था। ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया था। और 1 अगस्त 2022 जो है वो इस बार हम तीसरी बार थर्ड मुस्लिम वुमेन राइट डे मना रहे हैं। और ट्रिपल तलाक का मतलब आपको पता ही है कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो है वो 30 जुलाई 2019 को पास किया गया था। और इसको 1 अगस्त से जो है वो लागू कर दिया गया और कहा कि अगर 3 बार तलाक कहने से अगर कोई तलाक दे रहा है तो वो एक क्रिमिनल अफेंस के तौर पे जो है वो देखा जाएगा। तो उसको सजा जो है वो एज ए क्रिमिनल अफेंस के तौर पे दी जाएगी। और मेरे ख्याल से पता ही होगा कि तलाक का मतलब जो है डिवोर्स होता है, जिसमें जो 3 बार तलाक कहने से जो है वो डिवोर्स मिल जाता था। तो ये लाइक यूनिवर्सल आप कह सकते हो कि एक लॉ बनाने की कोशिश है कि सब जगह पे जो है वो राइट्स जो है वो क्या हो, बराबर मिले। तो मुस्लिम वुमेन राइट डे जो है वो 1 अगस्त 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट थीम क्या है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का, जो कि 1 से लेके 7 अगस्त के बीच में मनाया गया। सबसे पहले याद रखना कि पहला हफ्ता जो अगस्त का होता है उसमें हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये डिक्लेयर किया हुआ है और इस बार का थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेटेड एंड स्पोर्ट। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हफ्ता अगस्त का जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे मनाया जाता है और इसमें पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट की जाती है और लोगों से सपोर्ट भी मांगी जाती है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि आर्टिफिशियल मिल्क जो है वो बच्चों को पिलाया जाता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से उनका ब्रेन जो है वो और स्ट्रांग होता है, उनको जो है वो अंदर से और न्यूट्रिशियस जो आप कह सकते हो कि कई तरह के तत्व जो है वो मिल सकते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग से मिलते हैं। और इसका आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वेंस इस तरह से भी मनाया गया क्योंकि इस दिन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई, एक अलायंस की गई जिसको कहा गया वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। और इस दिन की शुरुआत जो है या आप कह सकते हो इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? 1992 में, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो इंपॉर्टेंट दिन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लें। वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो मनाया गया 1 अगस्त 2022 को। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट कराना कि किस तरह से लंग कैंसर से बचा जा सकता है या कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे लंग कैंसर जो है वो हो सकता है। तो लोगों को एजुकेट करना इसके लंग कैंसर या लंग को हेल्दी रखने की हैबिट्स के बारे में, या फिर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लंग कैंसर कर सकती हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 5 में से 1 आदमी जो है जिसकी डेथ हो रही है वो लंग कैंसर के कारण हो रही है। और लंग कैंसर मोर्टेलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। आप कह सकते हो 2.45 मिलियन हो जाएगी ये 2030 तक। मतलब जितनी डेथ्स हो रही हैं उसमें से 39% जो है वो डेथ्स इंक्रीज हो जाएंगी अगर हम लास्ट डेकेड मतलब लास्ट 10 सालों के साथ इसको कंपेयर करें। तो इसलिए लंग कैंसर के ऊपर हमें रोकथाम करने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है किस तरह से आप अपने लंग्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो 1 अगस्त 2022 को इसी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 2022 जो है वो कब मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में? इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिन जिस दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है उस दिन वो इंडिया में नहीं मनाया जाता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये 30 जुलाई 2022 को मना लेते हैं, लेकिन इंडिया में ये मनाया जाता है फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। तो याद रखना है इंडिया में फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त, मतलब आप कह सकते हो कि ये इस बार 7 अगस्त 2022 को मनाया गया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 30 जुलाई को इस दिन की शुरुआत की गई। मकसद यहाँ से क्लियर है कि लोगों में एकता की भावना जो है वो हमने पैदा करनी है, हमने दोस्ती की भावना जो है वो पैदा करनी है।
और आप कह सकते हो वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो 1988 में यूनाइटेड नेशन ने अपॉइंट किया था विनी को। विनी जो कार्टून है विनी द पू, तो उसको अपॉइंट किया था द एम्बेसडर ऑफ फ्रेंडशिप, वर्ल्ड्स एम्बेसडर ऑफ फ्रेंडशिप। और आप ये भी याद रख सकते हो कि इंटरनेशनल डे जो है ये फ्रेंडशिप वाला किसने स्टार्ट किया था, ये जॉयस हॉल ने स्टार्ट किया था। जॉयस हॉल ने 1930s में पैराग्वे के अंदर ये अनाउंस किया था कि हम एक दिन ऐसा मनाएंगे जो दोस्ती के नाम होगा। तो इसलिए आपने याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 30 जुलाई को, लेकिन इंडिया में ये 1 ऑफ संडे को मनाया जाता है जो अगस्त के महीने में आता है, और इस बार ये आया 7 अगस्त को। नेक्स्ट डैश सीआरपीएफ और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रेजिंग डे जो है वो मनाया गया 27 जुलाई 2022 को अक्रॉस इंडिया। तो सबसे पहले याद रखना है कि सीआरपीएफ डे 27 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 27 जुलाई को की गई थी 1939 में, जब इसको नाम दिया गया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और आप कह सकते हो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद ये सीआरपीएफ एक्ट पास किया गया, जो कि 28 दिसंबर को पास हुआ 1949 में। फिर सीआरपीएफ को एक आर्म्ड फोर्स का दर्जा जो है वो मिल गया। तो ये है हमारे पास सीआरपीएफ, और इस बार हमने मनाया है 84th रेजिंग डे। आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1939 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 84 सीआरपीएफ डे 27 जुलाई को मनाया गया। हिरोशिमा डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, 6 अगस्त को मनाया गया, क्योंकि हिरोशिमा अटैक 6 अगस्त को हुआ था। और ये आपने बताना है कि अटैक कौन से ईयर में हुआ था। आपको पता है कि ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुआ है ये अटैक। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो टाइम पीरियड था 39 से लेके 45 तक, इसी बम के कारण जो है वो वॉर्स खत्म हुई हैं, इसीलिए ये वॉर जो है वो 1935 में हुई थी। आप कह सकते हो 45 में, 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा अटैक जो है वो हुआ था। और इसके 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त को एक अटैक और हुआ जिसको हमने नाम दिया नागासाकी। वो भी एक क्वेश्चन जो है वो हम जरूर कवर करेंगे। और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एक तरह का एंड था। और 6 अगस्त जो है वो 77th एनिवर्सरी है हिरोशिमा बॉम्बिंग की या हिरोशिमा अटैक की। और 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन बॉम्बर बोइंग, एक आप कह सकते हो कि प्लेन था जिसका नाम था B-29 सुपर फोर्ट्रेस एनोला गे, उसने 5 टन का एटॉमिक बम जो है वो गिर दिया था, और इसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय। क्या नाम दिया गया था इसको, लिटिल बॉय। और हिरोशिमा जापान के ऊपर इसको गिरा गया। और जो नागासाकी गिरा गया था वो उसको नाम दिया जाता है फैट मैन या फैट लेडी। तो आप देख सकते हो हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया गया। 8th नेशनल हैंडलूम डे 2022 जो है वो कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये है हमारे पास नेशनल हैंडलूम डे। और नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है 7 अगस्त 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो इसमें जो बुनकर हैं उन कम्युनिटी को हम कह सकते हैं कि इंडिया की बहुत ही खास कम्युनिटी है, जो बुनकर हैं उनको सम्मानित किया जाता है, और इस सेक्टर में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसको आगे लेके जाने में। इसलिए सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पे भी डेवलपमेंट होती है, इसलिए उनको और भी ज़्यादा कई चीज़ें जो है वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में या बुनकर के क्षेत्र में, बुनती के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रदान की जाती हैं। और 7 अगस्त को स्पेशली इसलिए चुना गया था क्योंकि 7 अगस्त को माना जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी 1905 में, जब उन्होंने बंगाल की पार्टीशन को अनाउंस कर दिया था। तो 7 अगस्त को हमने उसके अगेंस्ट कि बंगाल की पार्टीशन को रोका जा सके स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो हम अपना कपड़ा पहनेंगे, खादी पहनेंगे, तो इसीलिए इस दिन को जो है वो हमने नेशनल हैंडलूम डे जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2015 में। तो इस बार 8वां नेशनल हैंडलूम डे जो है वो मनाया जा रहा है। और इवन इसके लिए एक नेशनल हैंडलूम डे के दिन जो है वो एक फंक्शन भी किया गया, जिसके जो चीफ गेस्ट थे वो पीयूष गोयल जी थे। पीयूष गोयल जी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं। इवन वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल भी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हैंडलूम है आर द पार्ट ऑफ द एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे पश्मीना जो है वो जम्मू कश्मीर में फेमस है, कुल्लू शॉल जो हैं वो हिमाचल में फेमस हैं, तो इसी तरह से फुलकारी जो है वो पंजाब में फेमस है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो फेमस है अगर हम हैंडलूम से बात करें। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल 2022 जो है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे है, इसको याद रखना है, वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड ट्राइबल डे।
और वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है 9 अगस्त 2022 को मनाया गया। हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है और इसका मेन मकसद यही है कि जो इंडिजीनियस पीपल हैं, जो किसी जगह पे आप कह सकते हो कि पाए जाते हैं, जैसे कि हम कह दें कि बोडो ट्राइब है असम एरिया के अंदर, या फिर संथल ट्राइब है, या फिर आप कह दोगे गोंड ट्राइब है, तो इस तरह की जो इंडिजीनियस पीपल हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं वो कहीं और पे नहीं आपको मिलेंगे, या ऐसे अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं, तो उनके राइट्स जो हैं उनको मिलें, ये हम सुनिश्चित करते हैं इस दिन के माध्यम से। उनकी कम्युनिटी को हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड हो जो आम लोगों को मिलती हैं, और साथ में जो उनको काफ़ी सालों से चीज़ें नहीं मिल रही हैं, चाहे वो राइट्स के तौर पे हो, चाहे जो उन्होंने जंगलों में इकट्ठा किया हो, वो उनका कल्चर है। और आप ये भी कह सकते हो कि उनका जो कल्चर चल रहा है वो आगे भी हम कंटिन्यू कर सकें, इस चीज़ को भी हम सुनिश्चित करते हैं इस दिन के थ्रू। इसलिए इसका थीम था द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज। क्योंकि आज भी अगर मैं कहूँ कि बोडो ट्राइब चल रही है जो कि बहुत पुरानी है, तो इसका मतलब जो औरतें हैं उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो आगे बताई हैं, इसीलिए वो इसको कैरी कर रहे हैं। और वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे जो है वो पहली बार 1995 में मनाया गया था, 1995 में। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल 9 अगस्त 2022 को मनाया गया। नागासाकी डे हम अभी बात करके हटे थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नागासाकी डे जो है जिसको फैट मैन के तौर पे जाना गया, ये 9 अगस्त को दोस्तों मनाया गया, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी अटैक जो है वो किया गया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। और इसमें खास बात ये है कि आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी, इसको लिटिल बॉय, इसको फैट मैन के नाम से जाना गया, और इसी के थ्रू जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो बेसिकली खत्म हुई थी। तो ये है हमारे पास नागासाकी डे। वर्ल्ड लायन डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, तो नाम से पता लग रहा है लायन डे है, मतलब लायंस को प्रिजर्व करने के लिए, उनका हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं उसको बचाने के लिए ये काम जो है वो किया जाता है, और ये दिन मनाया गया 10 अगस्त 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि लायंस को हमने बचाना है और उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, उनकी कंजर्वेशन करनी है। और लायंस जो है वो आप कह सकते हो कि अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, इस तरह के क्षेत्रों में पाया जाता है। और वर्ल्ड लायन डे जो है वो इनिशिएट किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन बिग कैट इनिशिएटिव की तरफ से, बिग कैट इनिशिएटिव की तरफ से। और यार आप ये भी कह सकते हो कि नेशनल ज्योग्राफिक में 2013 में इसको प्रदर्शित किया गया था, तब से इस दिन की शुरुआत की गई है, और पहली बार जो लायन डे है वो 2013 में ही मनाया गया था। और इवन एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया, एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। और इसका मेन मकसद यही है कि 2018 से लेके 21 तक, मतलब इसका मकसद जो है वो खत्म हो चुका है, वैसे जो टारगेट थे वो हमने अचीव कर लिए है कि हमने लायंस को कंजर्व करना है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि पहली बार लायंस की जो जनगणना है या लायन सेंसस है वो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने किया था, नवाब ऑफ जूनागढ़ ने किया था, जो कि 1936 में किया था। लेकिन 1965 से लगातार गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो लायंस की पॉपुलेशन जो है या जनगणना जो है या सेंसस जो है वो करती है, और ये हर 5 साल के बाद अपना सेंसस जो है वो निकालते हैं। कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है, हमने ढूंढना है कि कौन सा पॉइंट सही नहीं है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे को लेके। तो एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है, फिर देख लेते हैं कौन सा इसमें से सही नहीं है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2022 जो है वो 10 अगस्त को मनाया गया, बिल्कुल ठीक है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर इन्वायरमेंट। ये गलत है दोस्तों, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर इन्वायरमेंट नहीं है, इसका थीम है बायोफ्यूल्स टूवर्ड्स ए कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड, कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत होगी। और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2022 के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक 2G एथेनॉल प्लांट जो है उसका उद्घाटन किया, पानीपत रिफाइनरी में है ये, और पानीपत हरियाणा में है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका उद्घाटन किया गया। और ये 2G एथेनॉल प्लांट जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया गया, 900 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ओनली जो गलत स्टेटमेंट है वो ए है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा।
और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। और 10 अगस्त को इसलिए ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो जर्मन इन्वेंटर और मैकेनिकल इंजीनियर सर रुडोल्फ कार्ल डीजल जो है उन्होंने पहली बार डीजल इंजन को चलाया था पीनट ऑयल से। मतलब जो आप कह सकते हो जो हमारे पास पीनट्स होते हैं, जो गिरियां होती हैं, उसका जो ऑयल निकलता है उससे इसको पहली बार चलाया था 10 अगस्त के दिन ही 1893 में। तो डीजल इंजन की शुरुआत जो है वो की गई थी, इसलिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल थर्मल इंजीनियर डे जो है वो 2022 किस दिन मनाया जाता है थर्मल इंजीनियर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके? तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो नेशनल थर्मल इंजीनियर डे 24 जुलाई 2022 को मनाया गया ताकि जो थर्मल इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है उनको याद किया जा सके और लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि किस तरह से वो सख्त मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं और किस तरह से टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो इंडिया की हो रही है। और 24 जुलाई को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये हॉटेस्ट डे होता है ईयर का, इसलिए इसको चुना गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल थर्मल इंजीनियर डे 24 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे 2022। पहले हम वर्ल्ड लॉयन डे जो है वो कर चुके हैं। वर्ल्ड लॉयन डे हमने कहा था कि 10 अगस्त को मनाया जाता है, 10 अगस्त को। अब आगे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो उसके 2 दिन बाद मनाया जाता है, मतलब 12 अगस्त 2022 को मनाया जाता है। तो इसका मेन मकसद यही है, जैसे हम लायंस को कंजर्व करने के लिए लायन डे बनाते हैं, ऐसी एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए और नॉलेज शेयर करने के लिए कि किस तरह से हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको बेहतर जो है हैबिटेट दे सकते हैं जहाँ पे वो रह सकते हैं, उसके लिए लोगों में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है। और 2022 में 11th एनिवर्सरी मना रहे हैं हम वर्ल्ड एलिफेंट डे की, क्योंकि पहली बार ये मनाया गया था 2012 में। तो याद रखना है वर्ल्ड एलिफेंट डे पहली बार 2012 में 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम क्या है इंटरनेशनल यूथ डे 2022 का, जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक होता है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो ये नेशनल यूथ डे के दिन हमने डिक्लेयर किया। लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और ये 12 अगस्त को जब मनाया गया इस बार, तो इसका थीम क्या था? इंटर जनरेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। और इस दिन के तहत ये आवाज उठाई जाती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यूथ है वो कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, उसको आगे किया जाता है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो 2000 में की गई थी, एग्जैक्ट 2000 में जो है वो पहली बार इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो मनाया गया था। और अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा उठाएं तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसमें 66% पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली यंग पॉपुलेशन के तौर पे है। मतलब 66% पॉपुलेशन जो है वो यूथ पॉपुलेशन है। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे, पूरे वर्ल्ड का डाटा उठाओगे, तो उसमें भी आपको ये पता लगेगा कि 808 मिलियन लोग टोटल पॉपुलेशन का जो है वो आप कह सकते हो कि यूथ से ही बनाया गया है। मतलब आप कह सकते हो उसमें यूथ ही है। और अगर आप इंडिया का वैसे भी एक डाटा उठाओगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा युवा जो है वो इंडिया में है, जिनकी एज 35 या 35 से कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो नाम से पता लग रहा है, इससे ये उपदेश दिया जाता है कि ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि किसी और को जिंदगी मिल सकती है आपके ऑर्गन के थ्रू। और ये दिन जो है वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो जो भी लाइक डोनेट करना चाहते हैं अपने ऑर्गन्स को, तो उनको दूसरों की जान बचाने के लिए इस दिन में धन्यवाद किया जाता है उस चीज़ को लेके। और वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, आपने याद रखना है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। और ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था 23 दिसंबर 1954 को। और डॉक्टर थे डॉक्टर जोसेफ मुरे। आप कह सकते हो लीड सर्जन थे इस ऑपरेशन के। उनको बाद में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन भी मिला था 1990 में। तो आपने याद रखना है 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है।
और ऑर्गन को डोनेट करने से हम किसी की ज़िंदगी जो है वो बचा सकते हैं। इसी संदेश के थ्रू इस दिन को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 2022, जो अपने आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके लिए दिन मनाया जाता है, क्योंकि यूनिकनेस है वो। और आप कह सकते हो कि एक अलग तरह के लोग जो हैं वो कई जगह पे कई ट्रेडिशंस में ट्रीट किए जाते हैं कि वो लेफ्ट हैंड से खाना खाता है, लेफ्ट हैंड से जो है वो लिखता है। तो ये दिन जो मनाया जाता है वो 13 अगस्त 2022 को मनाया गया। हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड पीपल जो है वो एक यूनिकनेस है पूरे वर्ल्ड के लिए। और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है कि वो चैलेंजेस जो कि लेफ्ट हैंडर्स ने फेस किए, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो राइट हैंडेड सेंट्रिक है, मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो राइट हैंड से ही लिखते हैं, राइट हैंड से ही खाते हैं, सारे काम राइट हैंड से करते हैं। लेकिन जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में ये दिन जो है वो जागरूक करता है। और इस बार 31st एनिवर्सरी है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे की। और आप कह सकते हो इस दिन की शुरुआत जो है वो 1976 में की गई थी। एक डीन थे आप कह सकते हो, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिनका नाम था आर कैम्पबेल, जो कि लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं। तो इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त 2022 को मनाया गया। फर्स्ट नेशनल जैवलिन डे जो है वो इंडिया में कब मनाया गया, क्योंकि नीरज चोपड़ा इस दिन गोल्ड मेडल लेके आए थे जैवलिन के अंदर, भाला फेंक के अंदर, टोक्यो ओलंपिक्स में, जो कि 2020 की लेकिन हुई 2021 में थी। तो लास्ट ईयर ये एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिक्लेयर किया गया था कि 7 अगस्त को हर साल नेशनल जैवलिन डे मनाया करेंगे, क्योंकि इस दिन जो है वो आप कह सकते हो कि नीरज चोपड़ा ऐसे पहले एथलीट बने थे ट्रैक एंड फील्ड में जो कि गोल्ड लेके आए थे। और इंडिविजुअल कैटेगरी में वो ऐसे दूसरे पर्सन हैं, क्योंकि इससे पहले अभिनव बिंद्रा हैं जो गोल्ड मेडल लेके आए थे शूटिंग में 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। तो ये दूसरे ऐसे इंडियन बन गया नीरज चोपड़ा जो गोल्ड लेके आए इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर। तो अपने याद रखना है पिछले साल ये डिक्लेयर किया गया था और इस बार पहली बार हम नेशनल जैवलिन डे मना रहे हैं। कौन से दिन? 7 अगस्त 2022। तो ऑलरेडी हम इसकी सेलिब्रेशन बहुत ही धूमधाम से कर चुके हैं। अब तो जो नीरज चोपड़ा हैं वो आप कह सकते हो डायमंड लीग के अंदर भी गोल्ड मेडल ले आ चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए ये पर्सन है, याद रखना आपने। सेकेंड पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 2022 जो है वो इंडिया में कब मनाया गया? सेकेंड पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे तो ये मनाया गया 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को ये हर इंडियन या हर पाकिस्तानी के अंदर ये डर था कि हम जो हैं वो अलग हो जाएंगे। मतलब इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर बहुत से लोगों की जान चली गई। और उसको आज भी याद करके बहुत से लोग जिन्होंने वो देखी हुई हैं चीज़ें वो रो पड़ते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इस दिन को जो है वो डिक्लेयर किया गया था पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। तो 1947 में जो डिफ़िकल्टीज फेस हुई, जो पार्टीशन में लोगों की जान की, उनको याद करता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2021 में यह अनाउंसमेंट की गई थी कि इस दिन को पहली बार जो है वो हम मना रहे हैं 2021 में, तो अब 2022 में हम दूसरी बार इसको मना रहे हैं। तो अब देख सकते हो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त 2022। और इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो गए थे 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को, मतलब रात को 12 बजे। लेकिन पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है, क्योंकि टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है वो पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे है। तो अगर आधा घंटा पीछे है तो इससे ये क्लियर है कि जब इंडिया में 12 बजे होंगे रात के, तो पाकिस्तान में हुए थे 11:30। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो यार 15 अगस्त मना ली गई, हमारे यहाँ पे तो 14 अगस्त ही हुई है, तो उन्होंने दिन जो है वो 14 अगस्त डिसाइड कर लिया। वर्ल्ड संस्कृत डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? तो संस्कृत को बचा के रखना है, संस्कृत को आगे लेके जाना है। तो संस्कृत दिवस जो है वो मनाया जाता है सावन पूर्णिमा को। तो याद रखना है सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब फुल मून डे को मनाया जाता है। और ये आ गया इस बार 12 अगस्त को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है जो सावन का महीना है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उसमें जो पूर्णिमा होगी, फुल मून होगा, उस दिन जो है वो वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। और पहली बार 1969 में इसको मनाया गया था। और आपको पता है जितना भी हमारा पुराना लिटरेचर है वो संस्कृत में है, तो उसको बचा के रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत ऑलरेडी एक स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया गया है संस्कृत को आर्टिकल 351 के अंदर। और संस्कृत जो है वो एक क्लासिकल लैंग्वेज भी डिक्लेयर की गई थी, कौन सी ईयर में? 2005 में। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद रखनी है। और पहली बार वर्ल्ड संस्कृत डे जो है वो 1969 में मनाया गया था।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखोगे। यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है 2022, वो कब मनाया गया? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसमें आप कह सकते हो कि आपने इंसानियत को आगे बढ़ाना है। इस दिन की शुरुआत जो है, वैसे तो आप कह सकते हो 2009 में की गई थी, लेकिन इस दिन को मनाया जाता है 19 अगस्त को। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो आपने हर तरह से इंसानियत को जिंदा रखना है, आपने लोगों की हेल्प करनी है, आपने दूसरों की जिंदगी को बचाना है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप जो है वो पूरी सोसाइटी, पूरे देश या पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज छोड़ते हो कि किस तरह से आप देश को आगे लेके जा सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो है वो कैंपेन चलाता है स्पेशली कि हमने इंसानियत को जिंदा रखना है, इसको आगे लेके जाना है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2022 जो है वो पूरे वर्ल्ड में कब मनाया गया? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड में मनाया गया 19 अगस्त 2022 को। इम्पॉर्टेंट है। और इसका थीम क्या था? पेंडेमिक। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू दी लेंस। पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू दी लेंस, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमने ड्यूरिंग पेंडेमिक या ड्यूरिंग कोविड-19 घर पे बैठ के देखा है, वो इस फोटोग्राफी के जरिए ही देखा है, इस कैमरा के थ्रू ही देखा है। और वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक भी मनाया जाता है दोस्तों, 19 से लेकर 26 अगस्त के बीच में इसको मनाया गया। और वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 2010 में, जब फर्स्ट ऑनलाइन गैलरी जो है वो होस्ट की गई थी, जिसमें 270 फोटोग्राफर्स ने अपनी फोटोग्राफ्स को शेयर किया था। तो 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वो 20 अगस्त 2022 को मनाया गया, याद रख सकते हो। और ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस जिन्होंने डिस्कवर किया था कि किस तरह से मॉस्किटोज जो हैं वो मलेरिया को फैलाते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो इसलिए इस दिन की शुरुआत जो है वो की गई और इसमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि मलेरिया किस तरह से फैलता है, उसको किस तरह से आप रोक सकते हो। और सर रोनाल्ड रॉस जो हैं वो उन्होंने बताया था कि एक फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम क्या है? एनोफिलिस। तो उसकी तरफ से जो है ये मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरह से मलेरिया जो है वो ह्यूमंस में फैल रहा है। तो आपने याद रखना है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया गया। सद्भावना दिवस 2022 जो है वो कब मनाया गया? ये 20 अगस्त 2022 को मनाया गया। ये कौन से प्राइम मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी होती है? ये प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तो आंसर क्या होगा? एक होगा। 1984 से लेके 89 तक राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। तो इस दिन को हार्मनी डे के नाम से भी जाना जाता है, हार्मनी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और आपने याद रखना है कि इस दिन एक मैसेज दिया जाता है कि आपने शांति को बनाए रखना है, आपने देश की मान मर्यादा को बनाए रखना है, सारे रिलीजन्स के अंदर, सारी लैंग्वेजेस के अंदर। और सद्भावना दिवस जो है वो 78th एनिवर्सरी है राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी कह सकते हो आप, क्योंकि इनका जन्म 20 अगस्त को हुआ था 1944 में। और राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस भी कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा दिवस, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये थे राजीव गांधी। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो उसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। 5th इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 2022 ऑब्जर्व किया गया किस दिन? इसका थीम क्या था? मेमोरीज। क्योंकि आज भी हम याद करते हैं कि जब टेररिस्ट ने अटैक किया था, या आप कह सकते हो जब इंडिया के बिहाफ पे अगर हम बात करें कि टेररिस्ट ने ताज होटल के ऊपर अटैक किया था, उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया था। तो इस तरह की चीज़ों को याद रखने के लिए या इन तरह की चीज़ों को लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कि क्या नुकसान हो सकते हैं, किन लोगों की जान गई है, उनको याद किया जाता है। तो इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाया गया। इसलिए इसका थीम इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा गया है, मेमोरीज रखा गया है। और ये दिन कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 अगस्त 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। जो टेररिज्म फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो उनके मन में क्या डर का माहौल होगा, जो अपनों को खो चुके हैं इसके अंदर, तो उसके लिए ये दिन जो है वो खास तरह से मनाया जाता है। और पहली बार इस दिन की शुरुआत जो है वो 2018 में की गई थी, 2018 में। इसलिए इस बार 5वीं बार हम इस दिन को मना रहे हैं, विक्टिम ऑफ टेररिज्म।
इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ 2022 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो पहले था कि टेररिज्म वो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि रिलीजन के बेसिस पे जो वायलेंस हो रही है उसके अंदर लोगों की जान गई है या लोगों को नुकसान हुआ है, तो उस दिन को याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि इस दिन की शुरुआत की गई। 22 अगस्त 2022 को मनाया गया और 73rd यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हुआ था 2019 में, उस दिन से इस दिन की शुरुआत की गई। और इस दिन की शुरुआत कौन सी कंट्री ने की थी? पोलैंड की तरफ से की गई थी। और अगर आप ध्यान से देखोगे इस दिन को विक्टिम ऑफ टेररिज्म के बाद मनाया जाता है, क्योंकि टेररिज्म में सब तरह के लोग आते हैं और इसमें सिर्फ रिलीजन को लेके जो वायलेंस हुई है उसमें लोगों की जान गई है वो आता है, तो दोनों को आप इकट्ठा भी याद रख सकते हैं। तो ये है इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 2022 जो है वो कब मनाया गया? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन या जो एज्ड लोग हैं या एल्डरली लोग हैं उनकी सोसाइटी को क्या ज़रूरत है या सोसाइटी जो है वो उनके लिए क्या कर सकती है या किस तरह से हमने सीनियर सिटीजन्स को ऑनर करना है, वो सारी चीज़ें इसमें एक संदेश के तौर पे लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और सीनियर सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को लेके बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनकी वर्किंग नॉलेज बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह से सोसाइटी को हम आगे लेके जा सकते हैं, किस तरह से हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपने लड़ाई झगड़ों को कम कर सकते हैं, ये सीनियर सिटीजन से अच्छा हमें कोई भी नहीं बता सकता। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त 2022 को मनाया गया। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमें याद रखना होगा। इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन 2022 जो है वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से कब मनाया गया? तो स्लेव ट्रेड आपको पता है कि आदमियों को जो है वो गुलाम बना के जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता था। खास करके अफ्रीका से जो है वो ब्रिटेन में भेजा जाता था या यूनाइटेड किंगडम में या यूरोप में, और इधर अमेरिका वाली साइड पे या नॉर्थ अमेरिका में भेजा जाता था। तो इस तरह से स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई और बाद में इसको कई कंट्रीज ने ख़त्म किया। और इस दिन को बार बार जो है वो बताया जाता है कि हमने स्लेव ट्रेड के प्रति जो है वो किस तरह हमने इसको बंद किया है, किस तरह से हमने स्टार्ट किया, और आगे भी हम इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं होने देंगे। तो इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23, 24 इसी को लेके है कि हमने किसी भी तरह की जो बैगिंग है उसको बैन करना है, हमने किसी भी तरह का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इंसानों की लैब है, उसको बंद करना है। तो ये स्लेव ट्रेड बनाया गया 23 अगस्त 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा, ताकि स्लेव ट्रेड या उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस आज भी कई कंट्रीज में शायद अंदर ही अंदर चल रही हो, तो उसको हमने ख़त्म करना है किसी भी तरह से। और इसमें खास करके याद किया जाता है कि जब ब्रिटेन का रूल था उस टाइम पे किस तरह से स्लेव ट्रेड हुआ, वो खास करके लोगों को बताया जाता है। और ये दिन यूनेस्को की तरफ से खास तौर से मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थीम क्या है वर्ल्ड वाटर वीक का? याद रखना है, थीम क्या है वर्ल्ड वाटर वीक का 2022 का, जो कि पूरे ग्लोब में 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में मनाया गया। तो सबसे पहले तो याद रखना है वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो दोस्तों लास्ट वीक बनाया जाता है अगस्त के, लास्ट वीक अगस्त के। और इस बार का जो थीम रहा है इसका वो था सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। द वर्ल्ड वाटर वीक जो है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की तरफ से मनाया जाता है, लास्ट वीक ऑफ द अगस्त मनाया जाता है। नाम से पता लग रहा है जो पानी से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको सॉल्व किया जाए जल्दी से जल्दी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके। तो पानी को बचाना है किसी भी तरह से, तो अलग अलग तरह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। वुमेन इक्वालिटी डे जो है वो यूएसए में कब मनाया जाता है? वुमेन इक्वालिटी डे यूएसए में 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसके पीछे दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि 26 अगस्त को वहाँ की औरतों को राइट टू वोट मिला था, राइट टू वोट मिला था। आपको पता है कि यूएसए जो है वो आज़ाद होना स्टार्ट हो गया था 1774 के बाद से, क्योंकि वहाँ पे जो है वो 13 कॉलोनीज जो है वो आज़ाद हो गई थी ब्रिटेन से, फिर धीरे धीरे करके और कॉलोनीज आज़ाद हुई। लेकिन यहाँ पे राइट टू वोट जो वुमेन को मिला है वो कब मिला है जाके? वो मिला है जाके 26 अगस्त 1920 के अंदर, 1920 में।
और ये कौन सी अमेंडमेंट से हुआ था? 19th अमेंडमेंट हुई थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 1920 में, तब जाके इक्वल राइट्स जो हैं वो मिले थे, खास करके वोटिंग को लेके। तो यूएसए में ये कह दिया गया था 19th अमेंडमेंट से कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी जेंडर के बेसिस पे वोटिंग के दौरान। तो ये मतलब बहुत ही बड़ा राइट जो है वो वुमेन को मिला, जिसके लिए हर कंट्री में वुमेन लड़ती रही हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो पूरे इंडिया में कब मनाया गया? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हॉकी के, आप कह सकते हो गॉड कह सकते हो मेजर ध्यानचंद जी, और ये मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और पहली बार फर्स्ट टाइम ये दिन जो है वो 2012 में मनाया गया था। तो इस दिन आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या फिट इंडिया मिशन जो है उसका एक ही मकसद रहता है कि फिट इंडिया मूवमेंट को किसी तरह से आगे बढ़ाया जा सके। स्कूल्स को, कॉलेजेस को, मिनिस्ट्रीज को, गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशंस को हम इनकरेज कर सकें कि वो किसी तरह से फिट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। और अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हैं वो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के तौर पे जाने जाएंगे। तो आप देख सकते हो नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ताकि न्यूक्लियर टेस्ट ना हो, न्यूक्लियर जो है वो रोक सके हम किसी तरह से, ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। और ये हर साल जो है वो कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो 29 अगस्त को मनाया जाता है ताकि न्यूक्लियर टेस्टिंग के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हम खत्म कर सकें। मतलब किसी तरह से हम न्यूक्लियर टेस्ट को खत्म कर सकें और उससे जुड़े हुए जो भी गलत चीजें हैं उसको भी हम साथ में रोक सकें। और 29 अगस्त 2022 को 13th इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, क्योंकि पहली बार इसको मनाया गया था 2010 में। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 29 अगस्त को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस 2022, जानबूझ के किसी को गायब कर देना, किसी को डिसअपीयर कर देना, जैसे जम्मू कश्मीर में खास करके पहले की रिपोर्ट्स जो हैं उसमें आता था कि इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बहुत हैं, वो रातों रात बंदे को गायब कर देते हैं। तो वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है वो मनाया गया और आज तक वो पर्सन नहीं पता मर गए हैं, जिंदा है, किसी भी तरह से हमें नहीं पता। तो उनको रिस्पेक्ट प्रदान करके उनको याद करना कि इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को हमने खत्म करना है, या जो उससे वापस आ गए हैं उनको पकड़ के ले गए थे, किडनैप कर लिया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया, तो उनके जो विक्टिम्स हैं उनके लिए ये दिन खास तौर से मनाया जाता है। और ये दिन मनाया जाता है 30 अगस्त को। 30 अगस्त 2022 को मनाया गया और पहली बार इस दिन की शुरुआत की गई थी 2011 में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेल शार्क डे 2022, व्हेल शार्क डे 2022, और इसका थीम रखा गया फ्यूचर ऑफ शार्क्स गार्डियंस ऑफ आवर सी। तो किसी भी तरह से व्हेल शार्क को हमने बचा के रखना है। 30 अगस्त को इस दिन को मनाया गया और इसका थीम था द फ्यूचर ऑफ शार्क्स गार्डियंस ऑफ द सी। तो यह अवेयरनेस क्रिएट करता है कि व्हेल शार्क की क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमने उसको बचाना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। इस दिन में खास तौर से इसको बताया जाता है। और आप कह सकते हो कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड इंटरनेशनल व्हेल शार्क कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पे हुई थी? मैक्सिको में। 30 अगस्त को जो है वो इसलिए इसको डिक्लेयर किया गया था। तो देख सकते हैं इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे 30 अगस्त को मनाया गया। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे हर तरह के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें, फेसबुक को ज्वाइन करें, लिंक्डइन को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से उसको ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।